नमस्कार, दिस इज विकास भक्ता। यू आर वाचिंग अ वीडियो ऑन ट्रेड वार। देखिए, ट्रेड वार या फिर हम इसको टैरिफ वार कह सकते हैं, क्योंकि अमेरिका की सत्ता पर जब से डोनाल्ड ट्रंप काबिज हुए हैं तब से एक अनसर्टेनिटी का माहौल तैयार हो चुका है अमेरिका को लेकर पूरे विश्व में। क्योंकि अमेरिका ने रेसिप्रोकल टैरिफ की बात की और उसे लागू भी किया, जिससे कई सारे देशों के स्टॉक्स नीचे धड़ाम से गिरे। बहुत से ट्रेड जो है वो भी उसमें भी गिरावट देखने को मिली। तो देखिए, ट्रेड वार के बारे में आज जानेंगे या फिर टैरिफ वार के बारे में जानेंगे। तो टैरिफ शब्द जो है बहुत बार आने वाला है इस वीडियो में, तो उससे पहले टैरिफ वार के बारे में जानने से पहले हम टैरिफ के बारे में समझ लेते हैं कि आखिर में टैरिफ है क्या। देखिए, टैरिफ एक प्रकार का टैक्स ही है, ये कोई दूसरा चीज नहीं है बल्कि ये टैक्स ही है। देखिए, जब कोई देश दूसरे देश को अपने यहाँ बने फैक्ट्रीज में प्रोडक्ट्स को बेचना चाहता है, तो जब वो अपने यहाँ बने प्रोडक्ट्स को दूसरे कंट्रीज में बेचता है, तो जो कंट्री खरीदता है उस प्रोडक्ट को, तो उस प्रोडक्ट पे जो वो टैक्स आरोपित करता है, टैक्स इम्पोज करता है, वही टैक्स टैरिफ कहलाता है। एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। अगर अमेरिका भारत को अमेरिका में बने अल्कोहलिक प्रोडक्ट्स को बेचता है और भारत उसको खरीदता है, तो भारत उस पे 150% का टैरिफ लगाता है। तो 150% का जो टैक्स भारत ने लगाया अमेरिका पे अल्कोहलिक प्रोडक्ट्स पे, वो टैरिफ है। लेट से कि अगर उसी अल्कोहलिक प्रोडक्ट, एग्जाम्पल के तौर पर विस्की को लेते हैं, अगर एक विस्की के बोतल का कीमत अमेरिका में $100 है और वो इंडिया में बेचा जाता है और इंडिया उस पर 150% का टैरिफ लगाता है, तो जो प्रोडक्ट अमेरिका में वो $100 का था, वो भारत में आकर $250 का हो जाएगा, क्योंकि $100 पे 150% यानी $150 अतिरिक्त जुड़ गए हैं। तो इससे साफ जाहिर होता है कि टैरिफ लगाने से अमेरिकन प्रोडक्ट्स के मूल्य में वृद्धि हो, उनके प्राइस में बढ़ोतरी देखने को मिलती है। तो आप टैरिफ समझ चुके होंगे कि टैरिफ आखिर में है क्या। तो देखिए, दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे ये उठता है कि आखिर में कोई कंट्री क्यों टैरिफ लगाता है। तो देखिए, इसके बहुत सारे कारण है टैरिफ लगाने के लिए, लेकिन जो इसका मेन कारण है वो ये है कि जो कंट्री टैरिफ लगाता है वो अपने देश के जो घरेलू इंडस्ट्रीज हैं, जो फैक्ट्रीज हैं, उनको संरक्षण देना चाहता है। एग्जाम्पल के साथ समझिए, अगर चीन खिलौना बनाता है, वहां पर चीन में टेक्नोलॉजी उन्नत प्रकार की है, बड़ी बड़ी मशीनें हैं, तो वहां पे कॉस्ट बहुत कम पड़ता है किसी भी प्रोडक्ट को बनाने में। तो अगर अमेरिका किसी प्रोडक्ट को बनाता है, जैसे कि अगर खिलौना कोई बनाता है, तो एक खिलौना बनाने में चाइना को ₹1 के खर्च पड़ता है, लेकिन वही प्रोडक्ट, वही खिलौना अगर भारत में भारत की कंपनीज बनाती है, भारत के फैक्ट्री में बनता है, तो उसको बनाने में ₹10 लगते हैं। तो अगर भारत जितने रुपए में एक प्रोडक्ट बनाएगा, उतने ही रुपए में चाइना 10 प्रोडक्ट बना लेगा। तो उतने प्रोडक्ट्स को जब चाइना इंडिया में डंप करेगा, इंडिया में बेचेगा, तो अगर ₹1 में उसने बनाया है तो ₹5 में बेच सकता है, ₹3 में बेच सकता है, ₹4 में बेच सकता है। लेकिन भारत की फैक्ट्री में बना हुआ प्रोडक्ट, उसका तो लागत ही है ₹10, तो ₹10 से कम में नहीं बेच सकता, ₹10 से ज्यादा में ही बेचेगा। तो इंडियन मार्केट में लोग किस चीज को खरीदेंगे? वो चाइनीज प्रोडक्ट को ही खरीदेंगे, क्योंकि उसका मूल्य बहुत कम है, वो ₹5 में मिल रहा है, जबकि इंडियन प्रोडक्ट्स जो हैं वो ₹12 में मिलेंगे, ₹13 में मिलेंगे। तो इसलिए कोई भी कंट्री टैरिफ लगाता है। टैरिफ लगाने के और भी कारण है, जैसे अगर सरकार, गवर्नमेंट जो उस कंट्री की है, वो रेवेन्यू जनरेट
करना चाहती है, उससे रेवेन्यू जनरेशन का भी एक लाभ मिलता है। लेकिन ज़्यादातर केसेस में संरक्षण देने के लिए ही टैरिफ लगाया जाता है। लेकिन अभी अमेरिका के कॉन्टेक्स्ट में हम देखें तो ये मामला बिल्कुल उल्टा है। अमेरिका में ऐसा नहीं है कि वो संरक्षण देने के लिए ऐसा लगाया जा रहा है। अमेरिका में उन्नत प्रकार की टेक्नोलॉजी है, बड़ी-बड़ी मशीनें हैं, वहाँ पे इस तरह की कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे क्वेश्चन उठता है कि तो फिर अमेरिका क्यों रेसिप्रोकल टैरिफ की बात कर रहा है? रेसिप्रोकल टैरिफ का मतलब होता है कि आप जितना परसेंट टैरिफ लगाएंगे, अमेरिका भी उतना ही परसेंट आप पे टैरिफ लगाएगा। सीधा सा मतलब है। अगर इंडिया 20-30% टैरिफ लगाता है अमेरिका पे, तो अमेरिका भी 20-30% टैरिफ लगाएगा इंडिया पे। तो यहाँ पे क्वेश्चन उठता है कि आखिर तो अमेरिका ऐसा क्यों कर रहा है? उसके पास तो बड़ी बड़ी मशीनें हैं, बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज हैं, उन्नत प्रकार के टेक्नोलॉजी है, तब वो ऐसा क्यों कर रहा है? वो संरक्षण दे रहा है क्या? नहीं, देखिए वो संरक्षण नहीं दे रहा। जो अमेरिका का है, उसका अमेरिका का ट्रेड बैलेंस जो है वो, वो ट्रेड डिफिसिट में है। अमेरिका का व्यापार घाटे में है। अगर हम 2024 का आंकड़ा देखें तो अमेरिका का जो घाटा है वो $1 ट्रिलियन के आसपास है। $1 ट्रिलियन किसी देश का, बहुत सारे देश है जिनकी इकोनॉमी उतनी नहीं है। हमारे बगल में पाकिस्तान, उसका जीडीपी उतना नहीं है, वो भी $350 बिलियन के आसपास है। यहाँ पर सिर्फ घाटा ही अमेरिका का $1 ट्रिलियन के आसपास है। 1 ट्रिलियन का मतलब होता है 1 लाख करोड़ रुपया। तो 1 लाख करोड़ रुपया घाटा है अमेरिका का। और इसमें सबसे बड़ा जो एक्सपोर्टर है, जो सबसे बड़ा जिससे घाटा हो रहा है जिस देश से अमेरिका को, वो है चाइना, वो है चीन। चीन से ही सबसे बड़ा, लगभग $250 बिलियन के आसपास जो है चीन से अमेरिका को डेफिसिट है। इसके कंपेरिजन में अगर इंडिया का देखा जाए तो इंडिया का 41% के आसपास ट्रेड डेफिसिट है, जो कि चाइना के मुकाबले बहुत कम है। लेकिन फिर भी चाइना पर भी टैरिफ इम्पोज किए गए हैं। तो देखिए, अमेरिका का टैरिफ इम्पोज करना, रेसिप्रोकल टैरिफ लगाना बिल्कुल अलग मुद्दा है। वो अन्य देशों की तरह संरक्षण देने के लिए तो नहीं ही लगाया गया है, कम से कम वो इस चीज़ के लिए लगाया गया है ताकि ट्रेड जो डिफिसिट है उसको कम किया जा सके। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। आज के वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू। नमस्कार।